जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे खूब ध्यान से महसूस करने का प्रयत्न। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो
दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से हाथ खोलेंगे। आज हम मुद्रा स्पेशल योगा में आसन और मुद्राएं होती है। ये मुद्रा क्या होती है? मुद्रा आसन जैसी ही होती है, लेकिन जिसका इफेक्ट एक चौकस जगह पे होती है, जिसकी इफेक्ट एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन पे होती है और जो ज्यादा प्रभावशाली होती है। आसन और मुद्रा में क्या फर्क होता है? जब हम गोली खाते हैं तब गोली हमारे पेट में जाती है और फिर उसकी इफेक्ट होती है, जबकि इंजेक्शन डायरेक्ट हमारी नस में इंजेक्ट किया जाता है। उसी तरह आसन हम जब करते हैं, आसन की इफेक्ट हमारे मसल्स पे होती है, हमारे स्नायुओं पे होती है, हमारे हड्डियों के जोड़ पे होती है और फिर धीरे धीरे लचीली बनती है। जबकि मुद्रा की इफेक्ट हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों पे होती है। यानी जहां जहां हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में स्थित है, वहां के लिए एक मुद्राओं का अभ्यास है। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथि क्या बला है? क्या पहले तो किसी ग्रंथ में उनका उल्लेख नहीं? हठ योग में हमारे शरीर में विद्यमान 7 चक्रों का उल्लेख है, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ये 7 चक्र कुछ नहीं बल्कि हमारे शरीर में बसे हुए एनर्जी सेंटर से, जहां एनर्जी ज्यादा मात्रा में इकट्ठी होती है और जहां से एनर्जी चैनलाइज होती है, जहां एक से ज्यादा नस नाड़ी जुड़ती है, इकट्ठी होती है, तो जहां से ऊर्जा फैलने के भिन्न भिन्न रास्ते निकलते हैं, वो चक्रों का स्थान है। तो अगर हम देखा जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम की एक हिस्सा है और चक्र दोनों सेम ही है। पहले साइंस नहीं मानता था कि ये चक्र बक्र कुछ भी नहीं, लेकिन जब से एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का आविष्कार हुआ तब से इनका कार्य प्रणाली, इनकी इफेक्ट, इनके कैरेक्टर, वो दोनों बहुत साम्य है। तो कहीं ना कहीं योग के जो चक्र है वही एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम की अविकसित भिन्न भिन्न ग्रंथियां है। मुद्राओं का अभ्यास ये चक्रों या ग्रंथियों पे बहुत इफेक्ट करता है और हमारे शरीर में प्राण शक्ति विशेष रूप में फैलाई जाती है, क्योंकि ये जंक्शन से जहां एक से ज्यादा नस नाड़ी इकट्ठी होती है और उन जंक्शन को, उन प्राण शक्ति के केंद्रों को, उन एनर्जी सेंटर को हम मुद्राओं के अभ्यास से विकसित करते हैं। तो पहले आज हम थोड़ा एक प्राण शक्ति को जगाने वाला अभ्यास करेंगे, फिर मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। प्रत्येक मुद्रा के लिए एक एक अभ्यास करेंगे, खूब धैर्य से और दीर्घता के साथ करेंगे। पहले पावर बूस्टर कर लेते ताकि छुपी हुई प्राण शक्ति जगे, शरीर में प्राण शक्ति को हम महसूस कर सके। रिदम से, अपनी क्षमता से, यथाशक्ति निरंतरम, अवेयरनेस और इन्वॉल्वमेंट, इन 3 सिद्धांतों को याद रखते हुए प्रत्येक क्रिया करनी है। पावर बूस्टर करेंगे, जिसे भस्त्रिका प्राणायाम का प्रकार भी कहते हैं। 10-10 के 4 टप्पे यानी 40 स्ट्रोक एक साथ भी कर सकते हो, 20-20 कर सकते हो, 10-10 के 4 भी कर सकते हो। सावधान, शुरू करेंगे पूरा। आंखें बंद, सिर्फ परिणाम को महसूस करें। बदलाव को जानिए।
बदलाव का अनुभव करें। सावधान। दूसरी, हाथ की कुछ सूक्ष्म क्रिया है जो करने से पूरे शरीर में प्राण शक्ति तीव्र गति से फैलने लगती है और इम्यून सिस्टम में बहुत इजाफा होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत बढ़ती है और वो फैली हुई ऊर्जा हम स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। 1 मिनट की एक क्रिया है, 8 क्रिया 8 मिनट में हम करते हैं। तत्पश्चात मुद्राओं का अभ्यास करेंगे जो विशेष रूप से हमारी प्राण शक्ति को चैनलाइज करेगी। पहली क्रिया है, अगर एक एक हाथ से करनी है तो 30-30 काउंट, दोनों से करनी है तो 60 काउंट। धैर्य के साथ, अवेयरनेस के साथ, फुल कंसंट्रेशन। स्टार्ट। पहली क्रिया, एक हाथ सीधा, एक हाथ मुट्ठी बनाएंगे इस तरह। स्टार्ट। इंस्टेंट इफेक्ट महसूस कीजिए। आधा हुआ, बाकी आधा हिस्सा। स्टार्ट। इंस्टेंट बदलाव सिर्फ महसूस कीजिए। दूसरी क्रिया, एक हाथ को इस तरह लटका देंगे, दूसरा हाथ का पंजा इससे टकराएंगे। दूसरे हाथ से विश्रांति। तीसरी क्रिया, हाथ को इंटरलॉक करेंगे बिल्कुल दोनों एंगल पे और इस तरह उसका घर्षण मनोमन 60 काउंट कीजिए। विश्रांति। देखिए किस तरह शरीर में ऊर्जा फैल रही है। चौथी क्रिया, ये उंगली का बॉटम, तलेटी का हिस्सा, इसको इस तरह टकराना है। उंगली और हथेली भिन्न रहेगी, सिर्फ इसकी तलेटी का हिस्सा। विश्रांति। पांचवी क्रिया, बॉटम का हिस्सा 1 मिनट तक।
विश्रांति। छठी क्रिया, विश्रांति। सातवीं क्रिया, ताली बजाएंगे। विश्रांति। आठवीं आखिरी क्रिया, रिस्ट को उंगली और अंगूठे से पकड़ लेंगे और रब करेंगे। दूसरे से विश्राम। इस तरह पावर बूस्टर और हाथों की सूक्ष्म क्रिया करने से प्राण शक्ति को हम स्पष्ट रूप में महसूस कर सकते हैं। शरीर में एक उत्तेजित, एक प्रकट हुई चेतना को महसूस कर सकते हैं। अब हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। मस्तिष्क से देखा जाए तो यहाँ पे सहस्त्रार चक्र है, यहाँ पे आज्ञा चक्र, दूसरा, तीसरा विशुद्धि, चौथा अनाहत, पांचवा मणिपुर, छठा स्वादिष्ठान, सातवां मूलाधार चक्र। नीचे से देखा जाए तो मूलाधार पहला, स्वादिष्ठान दूसरा, मणिपुर तीसरा, अनाहत चौथा, विशुद्धि पांचवा, आज्ञा छठा और सहस्त्रार सातवां। इन्हीं नीचे से ऊपर की यात्रा होती है, ऊर्ध्वगति कहते हैं। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र, जहां पे हमारी लैंगिक ग्रंथियां है या गोनाड्स ग्लैंड्स है, जो हमें स्थिरता प्रदान करती है, जो फर्मनेस, हम बैठे हैं आराम से, जब हम ध्यानस्थ होते तब हम फर्म हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। उस स्थिरता का गुण मूलाधार चक्र की वजह से है। जब तक हमारा मूलाधार चक्र स्थिर नहीं होता, क्लीन नहीं होता, मानसिक शांति का अनुभव नहीं कर सकते या कम कर सकते हैं। तो मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के लिए गोनाड्स ग्लैंड या लैंगिक ग्रंथियां, उन्हें क्लीन करने के लिए अश्विनी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। किस तरह है देखिए। अश्विनी मुद्रा यानी अश्विन यानी घोड़ा। घोड़ा भागने से पहले एनस, जहां से मल का विसर्जन होता है, उस हिस्से को एनस कहते हैं, गुदा द्वार। एनस को खींचना, आकुंचन, प्रसरण, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड। एनस को खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, ये बार बार करना, इसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। मूलाधार चक्र की शुद्धि होती है, भय निकल जाता है और स्थूल तौर पे जो हमारी सोच क्रिया है वो ठीक होने लगती है। बाकी अनगिनत फायदे हैं, हम ज्यादा फायदे नहीं गिनेंगे, हम क्रिया के प्रति ध्यान देंगे। बिल्कुल सीधे बैठ जाइए या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। कैसे करनी है अश्विनी मुद्रा? एनस को खींचिए, खींचिए एनस को और छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए। इस तरह 30 टाइम्स करें। आंखें बंद,
ये अश्विनी मुद्रा है मूलाधार चक्र के लिए। को खींचिए छोड़िए, 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 करते रहिए 30 बार। विश्राम। भय निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्थिरता प्राप्त होगी। पाइल्स, फिशर, फिशुला ऐसी तकलीफें हैं तो बहुत सुकून मिलेगा। ये पहला अभ्यास था अश्विनी मुद्रा का मूलाधार चक्र के लिए। एनएस को खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना हम बता नहीं सकते, लेकिन आप महसूस कर सकते। आगे बढ़ते हैं। दूसरी मुद्रा महामुद्रा। नाभि के 4 अंगुल नीचे भीतर की साइड दूसरा चक्र है जिसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। स्व का अधिष्ठान, हमारे खुद का जहां मेन स्थान है अधिष्ठान। अपने आप को हम अंतर्मुखी हो सकते हैं, ध्यानस्थ हो सकते हैं। मैं कौन, उस प्रश्न के पीछे हम भाग सकते हैं। ये इस चक्र की देन है। स्वाधिष्ठान चक्र की वजह से पेड़ू का स्थान क्लीन होता है। वहां पे कौन सी ग्रंथियां हैं? वहां पे हमारी पेनक्रियास है। वहां पे महामुद्रा कैसे करते हैं? एक पैर सीधा, एक पैर इस तरह, धीरे धीरे आगे झुकना है, फिर रेचक करना है यानी बहिर्कुंभक, और पेट को भीतर खींचना है। यह है महामुद्रा का अभ्यास स्वाधिष्ठान चक्र के लिए। करते हैं। अंगूठे पकड़ लो, पहले नीचे झुको और नीचे झुकिए। अब रेचक करेंगे और बढ़िया पेट को भीतर खींच लिए। धीरे से ऊपर आएंगे। जब महामुद्रा का अभ्यास करके तब रेचक करके बहिर्कुंभक में रुकना है और पेट को भीतर खींचना है, उड़ियान लगाना है। रेचक करके उड़ियान लगाना है, इसे महामुद्रा का अभ्यास कहते हैं। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र के लिए। ये आधा हुआ, बाकी आधा करेंगे। पैर को फैला दीजिए, अंगूठा पकड़ लीजिए, नीचे झुकिए, रेचक, उड़ियान। जितना ज्यादा वक्त रुक सकते उतना रुकना है। दूसरी मुद्रा थी। अब तीसरी मुद्रा। तीसरा हमारा चक्र है मणिपुर चक्र, जहां पे कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड, जो बहुत सेंसिटिव है। हमारी एक्स्ट्रा फोर्स, जिसे रिजर्व फोर्स कहते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है कि फाइट और फ्लाइट में लड़ूं या भागूं, इंस्टेंट जब डिसीजन लेना होता है, जब शरीर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य परफॉर्म करना है, इस ग्रंथि की वजह से हम कर सकते हैं। अगर गाय, काऊ शेर के सामने लड़ सकती है तो इसकी वजह यह ग्रंथि है। जब हमें कुछ तीव्र गति से कार्य करना है, हमारे पीछे कोई पड़ा है, कोई जंगली पशु पीछा कर रहा है, तब जान बचाने के लिए इंसान बहुत तेज गति से भागता है, तब उसमें कई गनी ऊर्जा आ जाती है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने वाली ऊर्जा का कारण हमारे शरीर में बसी एड्रिनल ग्रंथि है।
जिसे शास्त्र में मणिपुर चक्र कहते हैं। ऊर्जा का मेन स्थान नाभि का स्थान, नाभि के नीचे 4 अंगुली। उस एड्रिनल ग्लैंड को सक्रिय करने के लिए, शुद्ध करने के लिए नमन मुद्रा, योग मुद्रा, वज्रोली मुद्रा और तड़ागी मुद्रा, इन चारों मुद्राओं की उस पर इफेक्ट होती है। हम चारों का अभ्यास करेंगे। एक मुद्रा, एक चक्र ऐसा नहीं है, उनकी कम ज्यादा इफेक्ट दूसरे चक्रों पे भी होती है। जैसे हम नमन मुद्रा करते हैं तो उसकी इफेक्ट स्वाधिष्ठान पे भी होती है, मणिपुर चक्र पे भी होती है। तड़ागी मुद्रा करेंगे तो उसकी इफेक्ट मणिपुर चक्र और अनाथ पे भी होती है। ऐसा थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो अब हम करेंगे नमन मुद्रा का अभ्यास मणिपुर चक्र के लिए। नमन मुद्रा के 5 प्रकार है। फॉरवर्ड बेंड, आगे झुकना, वो नमन मुद्रा का प्रकार है, जिसे योग में योग मुद्रा नाम दिया गया है। बैठक स्थिति में कर सकते हैं, हम वज्रासन में भी कर सकते हैं, हम दोनों करेंगे। बैठक स्थिति में पद्मासन लगाएंगे, पीछे हाथ लगा देंगे, यहां से झुकना है, यहां से नहीं झुकना है। रेचक, पूरा और आगे झुकिए, मस्तिष्क को, जमीन को स्पर्श कीजिए। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे ये थी नमन मुद्रा मणिपुर चक्र के लिए। अब और विशेष, मणिपुर चक्र एक जगह पे है, उसके आसपास भी कई छोटी बड़ी ग्रंथियां फैली हुई है। उसके लिए है शक्ति मुद्रा, उसका भी अभ्यास करते हैं। पीछे बांध दीजिए, बारी बारी लेफ्ट और राइट और आगे जाना है, और फिर कुछ 5-10 सेकंड बाद रुकना है। सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरा लेफ्ट की ओर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। देह धारणा का अभ्यास, शरीर पे क्या हो रहा है उसको जानने का प्रयत्न। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। पुनः पूरा राइट साइड, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे पूरा। और तीसरा हिस्सा बाकी इसका पूरा सांस भरते भरते ऊपर आएंगे पूरा। ये शक्ति मुद्रा का अभ्यास था। स्प्लीन, लिवर और पेनक्रियास, इन तीनों पे ज्यादा इफेक्ट होती है। मणिपुर चक्र पे बहुत इफेक्ट होती है। एड्रिनल ग्लैंड पे उसकी बहुत इफेक्ट होती है। पेट की तकलीफें मिट जाती है। ऊर्जा पूरे शरीर में समान रूप से विकेंद्रित होने लगती है। नमन मुद्रा के
4 प्रकार और है। हम और एक प्रकार करेंगे वज्रासन में बैठ के। धीरे से आसन छोड़ देंगे, विधिवत वज्रासन में आ जाएंगे। इस तरह हाथ उठा के आगे झुकना एक पहला प्रकार, हाथ को पीछे बांध के आगे झुकना दूसरा प्रकार, इंटरलॉक करके आगे झुकना तीसरा प्रकार, और मुट्ठी बना के आगे झुकना चौथा प्रकार। ये 4 प्रकार की नमन मुद्रा है। वज्रासन में कर सकते हैं, पद्मासन में भी कर सकते हैं। एक मुद्रा का हमने अभ्यास किया हाथ पीछे बांध के, दूसरा शक्ति मुद्रा का अभ्यास किया बाएं दाएं। अब करेंगे योग मुद्रा का चौथा प्रकार, जिसे नमन मुद्रा भी कहते हैं। मुट्ठी बनाएंगे नाभि की चारों ओर, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा और आगे झुकिए, कपाल का जमीन को स्पर्श कीजिए, पेट पे खूब दबाव, पीठ पे खिंचाओ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। इस मुद्रा में 1.5 से 2 मिनट तक रुकना होता है। कोनी टाइट, सांस भरते पकड़ेंगे। इस तरह नमन मुद्रा, योग मुद्रा, शक्ति मुद्रा, तीनों मणिपुर चक्र के लिए। अब चौथी मुद्रा करेंगे हम वज्रोली मुद्रा। वो स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट कहां पे होती है? मणिपुर चक्र पे। चलो कोशिश करते हैं। आसन छोड़ देंगे, पैर फैला देंगे, एक पैर को उठाएंगे, दूसरे को उठाएंगे, एक हाथ को उठाएंगे, दूसरा हाथ। ये वज्रोली मुद्रा का अभ्यास है मणिपुर चक्र के लिए, स्वाधिष्ठान चक्र के लिए और अनाहत चक्र के लिए। तीनों की इफेक्ट होती है। स्थिर हो जाइए, जितना ज्यादा रुक सकते हैं इतनी ज्यादा इंपैक्ट होती है। धीरे से जब क्षमता खत्म होती है तब धीरे से उसी जगह पे लेट जाना है, विश्राम। नीचे से चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जो हृदय के मध्य में है। उसके लिए है तड़ागी मुद्रा। तड़ागी मुद्रा में क्या करना होता है? रेचक करके पेट को भीतर खींचना है, ताकि पेट में ऐसा खड्डा हो मानो तालाब बन गया है। लेकिन ये बिना सांस की क्रिया है, इसलिए अगर किसी को हार्ट ट्रबल है, किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, वो संभाल के करेगा। बाकी सब कर सकते हैं। जैसे अपनी क्षमता खत्म हुई, तुरंत मुद्रा का अभ्यास छोड़ देना है, सांसें लेना शुरू कर देना है। किस तरह करना है? अनाहत चक्र के लिए तड़ागी मुद्रा का अभ्यास। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस और दोनों पैर शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे, पीठ जमीन से लगी हुई। ये पेट का हिस्सा है। सावधान, मुद्रा का अभ्यास शुरू करेंगे। संपूर्ण रेचक, पेट को भीतर खींचिए, छाती को ऊपर खींचिए, बिना सांस पेट को खींच रही है।
जब क्षमता पूरी हो तब 2-3 सांस ले लेंगे। ये तरागी मुद्रा का अभ्यास था, जहां संपूर्ण रेचक किया हमने और पेट को भीतर खींचा, छाती को ऊपर खींचा। अब इस मुद्रा में दूसरा अभ्यास भी है, जिसे तरागी मुद्रा पार्ट 2 कहते हैं। पार्ट 2 में क्या करना होता है, पेट को खींच के थोड़ी सी सांस शुरू कर देनी है, ताकि ज्यादा वक्त तक हम पेट को खींचा हुआ रख सके और अनाहत चक्र पे ज्यादा इंपैक्ट हो। करेंगे, सावधान। संपूर्ण रेचक, पेट अंदर, छाती ऊपर। अब थोड़ी सी सांस शुरू कर दो, जिसको गले से ही वापस भेजना है। धीरे से छोड़ देंगे। एक साइड टर्न होकर बैठक स्थिति में आएंगे। ये था तड़ागी मुद्रा का अभ्यास, जो हमारे चौथे चक्र अनाहत चक्र के लिए था। पांचवा गले में स्थित विशुद्धि चक्र, इसके लिए भी 3 मुद्राओं का अभ्यास है। ब्रह्म मुद्रा, सी मुद्रा और खेचरी मुद्रा। तीनों की इफेक्ट हमारे विशुद्धि चक्र पे होती है। अनाहत चक्र पे जब हमारी इफेक्ट होती है, तब भावनाओं पे नियंत्रण आता है, इमोशनल बैलेंस होता है। जब विशुद्धि चक्र पे इफेक्ट होती है, तो हमारी भिन्न भिन्न प्रतिभाएं विकसित होती है। काव्य की प्रतिभा, वक्तृत्व कला, अस्खलित बोलना, अच्छे अच्छे शब्द निकालना, अच्छा सिंगर बनना, अच्छा टोन में बात करना, गले का विकास होता है, फोकल का विकास होता है। ये विशुद्धि चक्र की देन है। विशुद्धि चक्र के लिए सबसे पहले हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा, फिर सी मुद्रा, फिर खेचरी मुद्रा। तीनों मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। सावधान, गर्दन सीधी। ब्रह्म मुद्रा यानी गर्दन को गोलाकार घुमाना, अवेयरनेस के साथ। कंधे तक का शरीर स्थिर होगा, सिर्फ गर्दन की ही मूवमेंट होगी। एक बार देख लीजिए, फिर साथ में शुरू कर देंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6. Look around. 1 2 3 4 5 6. विश्राम। गले की एक्स्ट्रा फैट कम हो जाती है। विशुद्धि चक्र यानी थायराइड ग्लैंड पे बहुत इंपैक्ट होती है। गले से मस्तिष्क तक जाने वाली यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स है, वो खुल जाती है। यहाँ पे जो कचरा है वो साफ हो जाता है। स्थिरता बढ़ती है, पेशेंस बढ़ती है, समत्व भाव का विकास होता है। ये था ब्रह्म मुद्रा और विशुद्धि चक्र का संबंध। अब सी मुद्रा, जहां शक्ति संपन्नता प्राप्त होती है और उसकी इंपैक्ट भी हमारे विशुद्धि चक्र पे होती है, वो है शक्ति मुद्रा। कैसे करेंगे? सी मुद्रा, हाथ को जमीन पे टेक लेंगे, यानी शरीर थोड़ा झुक जाएगा। रेचक करके जीभ को बाहर खींचना है और नाक से सांस लेना है। सावधान, संपूर्ण रेचक। जीभ को बाहर निकालिए। सिर्फ जीभ को खींचिए, शरीर को भूल जाइए। नाक से सांस चालू रखिए, जीभ को खींचते रहिए।
विश्राम। ये सी मुद्रा का अभ्यास था। अगेन विशुद्धि चक्र की। तीसरा अभ्यास है खेचरी मुद्रा। वो विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, ये जो बीच का हिस्सा है उसके लिए। खेचरी मुद्रा में अमृत क्रिया होती है, जो निरंतर खुशी खुशी प्रसन्नता का माहौल, वो खेचरी मुद्रा का परिणाम है। जीभ को तालू पे लगा देना है और थोड़ा सा गर्दन को आगे झुकाना है, वो खेचरी मुद्रा होती है। खेचरी मुद्रा के कई प्रकार है। एक प्रकार है जीभ को तालू पे लगा देना। इस तरह जीभ को तालू पे लगा दीजिए और गर्दन झुकाइए आगे, वो खेचरी मुद्रा हुई। पहला सिंपल प्रकार। विश्राम। 4 चक्र हुए, बाकी 2 बचे, आज्ञा चक्र और सहस्त्र। उन दोनों के लिए है विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी मुद्रा यानी मस्तिष्क नीचे पैर ऊपर। और जितनी भी भ्रामरी के प्रकार है, ओमकार के प्रकार है, वो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे होता है? आज्ञा चक्र और सहस्त्र। और जो त्राटक की क्रिया है, त्राटक की क्रिया वो भी आज्ञा चक्र के लिए है। हम आज मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारे आज्ञा चक्र और सहस्त्र, छठा और 7वां चक्र, इन यहाँ पे पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड, इन दोनों के लिए विपरीत करनी मुद्रा करेंगे अभ्यास। जो लोग विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास नहीं कर सकते, वो कोणासन का अभ्यास यानी पैर को 90 डिग्री तक उठाएंगे, पीठ के बल लेट जाना है। इस सर्वांगासन का अभ्यास है, विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास है। आप रोलिंग करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। धीरे से दोनों पैर 45 डिग्री पे है। फिर अर्ध हलासन करना है और उठाइए आगे, फिर सर्वांगासन। ये है विपरीत करनी मुद्रा। आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र यानी पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, मेडुला, मस्तिष्क का हिस्सा, उनके स्थिर हो जाइए। दोनों पैर मस्तिष्क की ओर धीरे 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 एक एक वर्टिब्रा को टेकते टेकते धीरे से नीचे आएंगे। विश्राम। थोड़ी ज्यादा विश्रांति लेंगे ताकि रक्त संचार प्रणाली ठीक हो जाए। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। इस तरह हमारे शरीर के 7 चक्र और मुद्रा अभ्यास किया। अब तीनों का रिवीजन करते, क्योंकि मुद्रा का नाम, चक्र का नाम और अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बार बार कंफ्यूज करता है। इसके लिए हम अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे एक बार और नीचे से ऊपर दोबारा रिवीजन करेंगे। ये सहस्त्रार चक्र है, पिट्यूटरी ग्लैंड।
ये आज्ञा चक्र है पीनियल ग्लैंड। इन दोनों के लिए है विपरीत करनी मुद्रा, यानी सर्वांगासन में जाना। फिर ऊपर से तीसरा चक्र है ये विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। इसके लिए है ब्रह्म मुद्रा, सी मुद्रा और खेचरी मुद्रा। फिर चौथा चक्र अनाहत है, हृदय का स्थान। थाइमस ग्लैंड हमारी इनोसेंस, हमारी नेचुरलिटी, हमारा एक सहज स्वभाव, वो इसकी वजह से है। इसके लिए है तड़ाकी मुद्रा और वज्रोली मुद्रा। फिर पांचवा चक्र मणिपुर, एड्रिनल ग्लैंड का स्थान, नाभि का स्थान, सबसे महत्वपूर्ण स्थान। इसके लिए नमन मुद्रा, योग मुद्रा, शक्ति मुद्रा, वज्रोली मुद्रा और तड़ागी मुद्रा। छठा चक्र है स्वाधिष्ठान। इसके लिए है हमारी महामुद्रा। और सातवां चक्र है मूलाधार चक्र, एनस का स्थान, एनस का स्थान भीतर उसके लिए है अश्विनी मुद्रा। तो अश्विनी मुद्रा से विपरीत करनी मुद्रा, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। लैंगिक ग्रंथियां, गोनाड्स ग्लैंड, पेनक्रियास, एड्रिनल, थाइमस, थायराइड, पिनियल, पिट्यूटरी, ये विज्ञान की ग्रंथियां और शास्त्र का चक्र एक ही है। दोनों हमारे शरीर में बसे एनर्जी सेंटर है। वहां पे मुद्राओं का अभ्यास करने से उन चक्रों का, उन ग्रंथियों का विकास होता है, शुद्धिकरण होता है, और वो जंक्शन होने की वजह से वहां से एक से अधिक नसनालियां जुड़ती है और परिणाम स्वरूप पूरे शरीर में ऊर्जा तीव्र गति से, तेज गति से, ज्यादा मात्रा में, सही तरीके से, पर्याप्त रूप से फैल जाती है और हम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ये मुद्राओं का अभ्यास था। अब ऐसा होता है कि ये मुद्रा का अभ्यास मैं नहीं कर सकता, मेरी तबीयत नहीं है, मेरी एज बड़ी है, फिर भी मुझे सब मुद्राओं को एक्टिव करना है, सब ग्रंथियों के प्रभाव करना है, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए एक ही अभ्यास है, ओंकार का अभ्यास। ओंकार के 4 प्रकार, प्रत्येक प्रकार 3-3 बार कीजिए, तो सारी मुद्राओं के जो फल स्वरूप परिणाम है वो ओंकार से प्राप्त होगा। ओंकार की इफेक्ट पूरे शरीर पे होती है, एक ऐसी मात्र क्रिया जो सारे लेयरों को प्रभावित करती है, अगर ध्यान से किया जाए तो। आज हम करेंगे प्रत्येक ओंकार का 3-3 बार आवर्तन, स्पेशली पूरे शरीर पे कंपन का अनुभव करें। पद्मासन ले लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद रखेंगे, हाथ की ज्ञान मुद्रा। ओंकार का पहला प्रकार जो बिल्कुल सिंपल सादा है वो 3 बार करेंगे। कंपनों का अनुभव कीजिए, नाभि से मस्तिष्क तक, मूलाधार से सहस्त्रार तक, सहस्त्रार से मूलाधार तक, सारी अंतस्रावी ग्रंथियां, सारे चक्र, सारे एनर्जी सेंटर, सब पे इफेक्ट होती है। भीतर जाइए, एकाग्र होइए, अंतर्मुखी बनिए, महसूस कर पाएंगे। रिचर, पूरा
लघु लहरी 3 बार करेंगे, 21 बार लघु लहरी, फिर आखिरी ओमकार होगा, रेचक होगा पूरा। ओम 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 ओम। Om 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 Om। तीसरा प्रकार पूरा। ओम 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 ओम। ब्राह्मरी ओमकार 3 प्रकार। पहले प्रकार में जीवा तालु पे लगेगी, दूसरे प्रकार में जीप मध्य में, तीसरे प्रकार में नन पंक्तियां जोड़ देंगे। जिस तरह हम भ्रामरी प्राणायाम में जीप को भिन्न भिन्न ठिकाने पे लगाते हैं, उसी तरह भ्रामरी ओमकार में 3 बार जीप का प्रयोग करेंगे, ताकि मन मस्तिष्क में भरपूर मात्रा में कंपनों की उत्पत्ति हो। पूरा कान बंद, जीप तालु पे ओमकार ओ। दूसरा प्रकार पूरा जीभ मध्य में ओम। तीसरा प्रकार पूरा दन पंक्ति जोड़िए ओम। तरंग वाहिनी आखिरी प्रकार ओमकार का, जिसमें 3 बार पूरक करेंगे। एक साथ सारे चक्रों को प्रभावित करना है, सारे शरीर के स्तरों को प्रभावित करना है, अंतःस्रावी ग्रंथियां उजागर करनी है, सारे एनर्जी सेंटर डेवलप करने हैं, पूरे शरीर में कंपन फैलाने हैं। अगर ऐसा करना चाहते हो तो ओमकार करो। आखिरी प्रकार पूरा ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम। शांत शांत शांत। आंखें बंद। सहस्त्रार चक्र पे अनुभव, आज्ञा चक्र पे अनुभव, विशुद्धि चक्र में अनुभव, अनाहत चक्र पे अनुभव, मणिपुर चक्र पे अनुभव, स्वादिष्ठान चक्र पे अनुभव, मूलाधार चक्र पे अनुभव। मूलाधार चक्र यानी एनस का स्थान भीतर, स्वादिष्ठान नाभि के 4 अंगुल नीचे, नाभि के भीतर मणिपुर चक्र, हृदय के खड्डे में अनाहत चक्र, गले के खड्डे में विशुद्धि चक्र, भूमध्य में आज्ञा चक्र और सहस्त्रार कपाल के तालु के स्थान पे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऊर्जा को महसूस कीजिए। ऊपर सबसे पिट्यूटरी ग्लैंड, आज्ञा चक्र की जगह पे पिनियल, गले के स्थान पे विशुद्धि चक्र पे थायराइड, हृदय के स्थान पे थाइमस ग्लैंड, अनाहत चक्र पे मणिपुर चक्र, नाभि के स्थान पे एड्रिनल, स्वादिष्ठान लैंगिक ग्रंथियां गोनाड्स ग्लैंड और कामना ग्रंथियां, सब पे प्रभाव होता है। शरीर के भीतर की शक्ति का स्रोत जागृत होता है। पूरे शरीर में प्राण शक्ति समान रूप से फैल सकती है। ऊर्जामय शरीर, प्राणमय शरीर का विकास होता है, जो तेजस शरीर के विकास के लिए अनिवार्य है। दोनों हाथों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज का अभ्यास यही समाप्त होता है। ये थोड़ा उच्च प्रकार का अभ्यास था, इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप चक्रों को नहीं जानते, नहीं समझते, अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं समझेंगे, हृदय के किस किस स्थान पे वो स्थित है वो नहीं समझेंगे, तो कंफ्यूजन होगा। इसके लिए अपना अभ्यास पक्का करने के लिए उसका बार बार रिवीजन करना पड़ता है। कुछ लोग सोचेंगे बहुत रिवीजन करते हो, लेकिन ये मिक्स वर्ग है, सबको पता है, सबको नहीं भी पता है। इसके लिए अभ्यास पक्का करने के लिए रिवीजन करना पड़ता है। ये मुद्राओं का अभ्यास था, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अभ्यास था, चक्रों को विकसित करने का अभ्यास था, ऊर्जा के केंद्रों को सक्रिय करने का अभ्यास था और पूरे शरीर में प्राण शक्ति को समान रूप से फैलाने का अभ्यास था। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। कल संडे है, कल क्लास नहीं होगा। मंडे को मिलेंगे कुछ नए अभ्यास के साथ। आपका दिन शुभ हो।